चिनाब रीजन में लोगों के रिश्ते लहू से लगातार सुर्ख हो रही सड़कें। डोडा मिनी बस हादसे में 13 लोगों की दर्दनाक मौत, 10 लोगों के घायल होने की खबर। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने प्राकृतिक आपदा घोषित की कुदरत की मार। उपराज्यपाल ने कहा किसानों को मिलेगा मुआवजा। कृषि व संबंधित क्षेत्र में अगले 3 सालों में 10% बढ़ेगा जीडीपी में योगदान। फसलों का बीमा न करवाने वाले किसान हुए निराश। सलाहकार बोले बीमे का लाभ न लेने का भुगतान खामियाजा। अब आपदा से ले सबक। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। चिनाब रीजन के अधीन आने वाले जिलों की सड़कें लगातार लोगों के रिश्ते लहू से सुर्ख होती हुई नजर आ रही हैं। इस रीजन में आए दिन पेश आ रहे सड़क हादसों की कड़ी के चलते आज का दिन भी कुछ अच्छा नहीं रहा। डोडा जिले में पेश आए सड़क हादसे में 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 9 लोग मौके पर ही मारे गए और जबकि 4 ने अस्पताल पहुंचने पर दम तोड़ दिया। घायलों में से 10 को डोडा से जम्मू एयरलिफ्ट किया गया है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा डोडा की सुई गोवारी इलाके में तब पेश आया जब डोडा में से ठाठरी जा रही एक मिनी बस चालक द्वारा नियंत्रण खो देने से गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर चीखों पुकार मच गई और आनन फानन में शवों और घायलों को खाई से बाहर निकालकर डोडा के जीएमसी अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में 13 लोगों ने जानें गंवा दी, जबकि घायलों में से 10 को जम्मू एयरलिफ्ट कर दिया गया है। मृतकों की पहचान परिजनों को पीएम फंड में से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की राशि देने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और भाजपा के राष्ट्रीय प्रधान जेपी नड्डा सहित अन्य कई नेताओं ने इस सड़क हादसे पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ घायलों के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना भी की है। ये ठाठरी से डोडा के लिए मेट्रो आ रही थी। सुबह 9:30 बजे के करीब इसका एक्सीडेंट हुआ सुई गाड़ी में और 9 कैजुअलिटीज ऑन स्पॉट थी और 19 जो है जख्मी हालत में हॉस्पिटल शिफ्ट किए हैं, जिनमें से 4 की भी वहां पे मौत हो चुकी है। अभी जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है हाईवे पे, जिसकी वजह से काफी खस्ता हाली है हाईवे की, उसी वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसमें तो इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये जहाँ से आ रहा था वहाँ वाइड रोड काफी वाइड थी और ओवरलोडिंग भी नहीं थी और शायद ओवर स्पीडिंग की वजह से हो गया। वो कॉज ऑफ एक्सीडेंट सामने आएगा, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है इंसिडेंट जिसमें हमारी ट्रेजिक डेथ हुई है। आपने देखा है इस तरह के इंसिडेंट्स पे ही प्रे है भगवान से कि इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो और लोग केयरफुली गाड़ियां भी चलाएं और रोड का पालन करें। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुई बेमौसमी बारिश व ओलावृष्टि से किसान अर्श से फर्श पर आ गए हैं। किसानों की फसलें तबाह होने पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी उनकी मदद को आ गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया है कि कुदरत की इस मार को प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया गया है और श्रीनगर में आज आयोजित एप्पल फेस्टिवल में भाग लेने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब में उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन किसान वर्ग को हुए नुकसान की भरपाई करने को प्रतिबद्ध है और प्राकृतिक आपदा के नियमों के तहत किसानों को हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। हर किसान को नुकसान का उचित मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर का कृषि व इससे संबंधित क्षेत्र में आने वाले 3 वर्षों में जीडीपी में योगदान 10% बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसे हर हाल में हासिल किया जाएगा। उसे स्टेट नेचुरल कैलेमिटी घोषित कर दी है और उनका असेसमेंट करा रहे हैं। पूरी मदद की जाएगी किसानों को जो नुकसान हुआ है। आप देख रहे हैं कि उत्पादन भी हमारा बढ़ रहा है, कीमतें भी बढ़ रही हैं। अभी जीडीपी में जो हमारा योगदान है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का, एक लक्ष्य लेकर के कृषि विभाग हमारा काम कर रहा है कि इस सेक्टर का योगदान आने वाले 3 वर्षों में कम से कम 10% हम बढ़ाएंगे और अनेक योजनाएं हमने शुरू की हैं। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर अगर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण साधन एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर हुआ, खासतौर से हार्टिकल्चर।
अनेक प्रकार के कानून थे जो किसानों के हित में नहीं थे, उन्हें बदला गया है और कई स्कीम्स भी शुरू हुई हैं। और मैं विशेष रूप से भारत के प्रधानमंत्री, भारत के कृषि मंत्री और भारत के कृषि मंत्रालय का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को हर प्रकार की सहायता दी है कृषि और हार्टिकल्चर डेयरी को आगे बढ़ाने। उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान ने आज अखनूर के देवीपुर, जोड़िया और तरौटी इलाके का दौरा कर बेमौसमी बारिश में किसानों को हुए नुकसान और तबाही का मंजर अपनी आंखों से देखा। फारूक खान ने कहा कि इस तबाही से उन किसानों को भी सबक लेना चाहिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बार बार आह्वान करने के बावजूद भी फसलों का बीमा नहीं करवा पाए। सलाहकार ने कहा कि अब मुश्किल आन पड़ने पर ऐसे किसान मुआवजे की आस लगाए बैठे हैं, जबकि उन्हें बीमा कंपनियों को विश्वास में लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि किसानों के नुकसान का आंकलन कर लिया गया है और लाभार्थियों को जल्द ही मुआवजा मुहैया करवा दिया जाएगा। के बारे में मैंने बड़ी डिटेल में बात की है। ये सबक सीखना चाहिए कि सबको बीमा करवाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो इतना बड़ी एक पूरे देश में एक स्कीम चलवाई थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आज वो पछता रहे होंगे जिन्होंने बीमा नहीं करवाया हुआ था और वो हमारी तरफ देख रहे हैं। उन्होंने हमारी तरफ नहीं देखना था, उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से पूरा उनको इसका एक तो हमने पूरे तरीके से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के फील्ड ऑफिसर्स के जरिए सारी असेसमेंट करवा चुके हैं। हम मेरा आ जाने का मकसद ये था कि एक तो मैं अपनी नज़र से भी देख लूं कि कितना नुकसान हुआ है और दूसरा अपने किसान भाइयों से बात करते हैं और जो हमारे यहाँ पे चुने हुए नुमाइंदे हैं पंचायत के, ब्लॉक के और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल के, उनसे भी बात करके आश्वासन दिलवाएं कि हम आपके साथ हैं। हमारी कोशिश होगी किसानों का इसको जितना जायज मुआवजा है वो मिले। जिला बारामूला के चेरदानी इलाके में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी जावेद अहमद वानी को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि जावेद को बारामूला में एक दुकानदार को निशाना बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। पुलिस को इस बात की भनक लग गई। सेना और पुलिस का संयुक्त दल समय से पहले ही वहां पहुंच गया। सुरक्षा बलों को अपने सामने देख आतंकी ने उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया और जवाबी कार्यवाही में सुरक्षा बलों ने आतंकी जावेद को मार गिराया। मारे गए आतंकी से एक पिस्टल की मैगजीन और साथ ही साथ पाकिस्तान निर्मित ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। आतंकी की पहचान जावेद अहमद वानी निवासी कुलगाम के रूप में की गई है। इसी महीने यानी 17 अक्टूबर को आतंकवादियों ने कुलगाम के वानपोह इलाके में श्रमिकों की बस्ती पर जो हमला किया था, जावेद उसमें मददगार था। आतंकियों की अंधाधुंध फायरिंग में बिहार के 2 मजदूरों राजा रेशी देव और जोगिंदर रेशी देव की मौत हो गई थी, जबकि बिहार का एक अन्य मजदूर चुन रेशी देव घायल हो गया है। आतंकी संगठनों ने इसी माह कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू किया था और अब तक घाटी में करीब 11 लोगों की हत्याएं की गई हैं। वहीं पर सुरक्षा बलों ने इन हत्याओं में शामिल आतंकियों समेत करीब 18 आतंकवादियों को अब मार गिराया है। और बात करें अगर इस साल की, तो जम्मू कश्मीर में अब तक 67 मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 132 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। आयकर विभाग ने आज सांबा के बीरपुर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में चल रही 2 इकाइयों में जांच की। आज सुबह आयकर विभाग की एक टीम अचानक ही बीरपुर पहुंची और अखरोट साफ करने वाली 2 इकाइयों के लेन देन की जांच करने के अलावा इकाइयों के मालिकों से भी सवाल किए गए। इन इकाइयों के अलावा इनके मालिकों के आवासों पर भी आयकर विभाग ने जांच की और बताया जा रहा है कि इन दोनों इकाइयों के मालिकों का कश्मीर के कुछ लोगों से कारोबारी रिश्ता है। जम्मू में बढ़ रहे डेंगू के मामलों के मद्देनजर कई गैर सरकारी संस्थाएं आगे आकर बढ़ चढ़कर रक्तदान कर रही हैं। इसी कड़ी में आज जम्मू के गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर में एक संस्था ने रक्तदान शिविर का आयोजन कर कई अहम जिंदगियों को बचाने में अपना योगदान दिया। खास बात यह रही कि इस शिविर में मिस्टर इंडिया करण कौरा भी चंडीगढ़ से विशेष तौर पर जम्मू पहुंचे और युवाओं को समय समय पर रक्तदान करने की प्रेरणा भी दी। जिस
जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर कोरोना की महामारी में हम सारे लोग जो है वो कोरोना से जूझ रहे हैं और बीचों बीच एक डेंगू की जो बीमारी जो है आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स के अंदर हर जगह जो डेंगू के पेशेंट जो है मौजूद हैं, जिनको प्लेटलेट्स की और खून की बहुत ज्यादा परेशानी और किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टेप उठाया है कि एटलीस्ट हम यूथ को इन्वॉल्व करके ऐसे लोगों के लिए जो है वो खून दे सकें जो इस टाइम हॉस्पिटल्स के अंदर और अलग अलग जगहों के अंदर जो है वो जेरे इलाज है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भी समाज की दीमक की तरह चाट रहे भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। विजिलेंस अवेयरनेस वीक के तहत जारी गतिविधियों के तहत पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने जम्मू स्थित रीजनल हेडक्वार्टर में एक जागरूक रैली निकाली गई, जिसमें लोगों को बताया गया कि समाज में फैली भ्रष्टाचार किस कदर देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रही है। पावर ग्रिड स्टेशन के नॉर्दर्न रीजन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैलाश राठौर की अगुवाई में निकाली गई इस रैली में रीजनल हेडक्वार्टर के स्टाफ ने भाग लेते हुए लोगों से भ्रष्टाचार के प्रति सतर्क रहने की अपील भी की। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक महारत्ना कंपनी है और आज हम सीबीसी भारत सरकार के आदेश के अनुसार विजिलेंस अवेयरनेस वीक मना रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने कई प्रोग्राम किए हैं, जिनमें से वेंडर्स मीट, फैमिली प्रोग्राम्स, फैमिली के स्पाउसेस के लिए प्रोग्राम, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स के लिए प्रोग्राम, बच्चों के लिए प्रोग्राम किए हैं। और इसी कड़ी में हमने आज वाकाथन का प्रोग्राम रखा है, जिसके अंतर्गत हम आम जनता को ये जागरूक करना चाहते हैं कि वो सत्य निष्ठा से देश की सेवा करे। इंडिविजुअल को ही नहीं, अपने देश को ही खोखला कर दिया। अगर ये हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त हो तो हम बहुत सारे एक्चुअली हम लोग बेसिकली कह सकते हैं, हम लोग बहुत सारे कंट्रीज को पछाड़ करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं। वी कैन बी ए सुपर पावर ऑल्सो। तो भ्रष्टाचार को हमें किसी भी तरीके से अपने देश से मिटाना है, ये हमारा एक स्लोगन आज का है। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने आज आरएसपुरा में एक जागरूकता शिविर लगाकर लोगों को भ्रष्टाचार को रोकने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया है। इस शिविर के दौरान लोगों को बताया गया कि भ्रष्टाचार के प्रति जागरूकता से ही इसे और फैलाने से रोका जा सकता है। और शिविर में विजिलेंस के डीएसपी मुश्ताक अहमद सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। जनरल पब्लिक को अवेयरनेस का एक प्रोग्राम है कि विजिलेंस का क्या कंसेप्ट है, आपके एंटी करप्शन ब्यूरो का कॉग्निजेंस का क्या, किस किस में कॉग्निजेंस ले जा सकती है, कब ली जा सकती है और कौन कंप्लेंट कर सकता है और किस किस केसेस में कंप्लेंट की जा सकती है। तो ये सारा अवेयरनेस प्रोग्राम करने के लिए थ्रू आउट स्टेट अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ डायरेक्टर एसीपी, एसएसपी, जेएसके जम्मू, हम ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट लोकेशन पर डे वाइज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि पब्लिक को अवेयर किया जा सके, ताकि पब्लिक जब तक ना आम आदमी, आम शहरी एंटी करप्शन के बारे में कंसेप्ट रखे तब तक वो सामने नहीं आ सकता है। जब वो सामने आएगा तो करप्शन को इरेडिकेट किया जा सकता है। दरबार मूव ना होने से इस बार जम्मू शहर के दुकानदारों में भारी मायूसी है। इन दुकानदारों के मुताबिक दरबार मूव ना होने से उनका कारोबार बुरी तरह से प्रभावित होगा। दुकानदारों के मुताबिक दरबार मूव ना होने के कारण इस बार जम्मू शहर के बाजारों में वो रौनक नजर नहीं आएगी जो पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से नजर आती आ रही है। इन लोगों के मुताबिक दरबार मूव से जहां जम्मू के कारोबारियों को लाभ होता था, वहीं पर दोनों संभागों के आपसी भाईचारे को भी बढ़ावा मिलता था। दुकानदारों ने सरकार के इस फैसले पर पूर्ण विचार करने की मांग की है। जब कश्मीर से लोग जम्मू आते हैं, वो एक भाईचारे का संदेश देते हैं और वो बाइंग कैपेसिटी रखते हैं। यहाँ से वापस जाने पे वो हर एक किसी के रिलेशंस के लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं, कोई घर के लिए सामान लेकर जाते हैं, उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। जम्मू के लोगों को उससे कुछ न कुछ बेनिफिट मिलता है और गवर्नमेंट को भी उसका टैक्स जो आता है, रेवेन्यू जो आता है टैक्स की शेप में, वो भी जनरेट होता है और गवर्नमेंट को काफी मतलब फायदा होता है उस दौरान में टैक्स की शेप में। ऐसी कोई बात नहीं है। ये इनको थोड़ा सा डिसीजन को रिवर्स करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से फिर भी एलजी साहब को और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट करता हूं
कि दरमाग बिजनेसमैन जो हम देखते हैं तो इसका जम्मू के बीच में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। जो 6 महीने था यहाँ के व्यापार में, आप यहाँ पे जो शॉपिंग है, कश्मीरी अपने जो भाई बहन वहाँ से जो हमारे भाईजान वगैरह वहाँ से आते थे, जो फैमिलीज आती थी यहाँ पे, उससे देख के होटलियर हो, रेस्टोरेंट वाला हो, चाहे शॉपकीपर्स हो, मॉल्स हैं यहाँ पे बे मॉल, और ये तो टोटली जो है कश्मीरी यहाँ पे अच्छे आके शॉपिंग करते थे। और इनका जो 6 महीने का बजट जो है वो बड़ा अच्छे से गुजरता था। तो इस डिसीजन जो है वो जम्मू में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। देखिए, जैसे कि हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक डिसीजन दिया था कुछ देर पहले कि इस बार जो है दरबार मूव नहीं होगा। काफ़ी निराशाजनक था ये डिसीजन। कहीं ना कहीं उनके लिहाज से सही भी था कि बहुत सी फाइलें जो हैं वो ड्यूरिंग ट्रांजिट वो आगे पीछे हो जाती थी। बट अगर बिजनेस की तरफ से देखा जाए तो ये काफ़ी एक बुरा इम्पैक्ट इस डिसीजन का होने वाला है आने वाले दिनों में। क्योंकि क्या होता था, जैसे अभी ये सितंबर का महीना निकलता था तो हमें एक उम्मीद जागती थी कि अब कश्मीर से 5 से 6 लाख लोग जो हैं वो जम्मू की तरफ ट्रैवल करेंगे। उससे क्या होता था कि जम्मू में एक रौनक आ जाती थी, जम्मू के व्यापार में उछाल आता था, जम्मू के लोगों को कश्मीर के लोगों से मिलने का मौका मिलता था। बट अभी काफ़ी खेद के साथ ये कहना पड़ता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वैसे अभी अफवाहें तो हैं कि 30 से 40% कश्मीरी जो है वो मूव करेंगे, और मेरे ख्याल से वो टॉप ब्रास के ब्यूरोक्रेट्स होंगे जो जम्मू की तरफ आएंगे। तो लेकिन जो हमें जो कस्टमर चाहिए, जो कश्मीर का कस्टमर आता था, वो अब इस बार अगर नहीं आया तो मुझे लगता है कि बाजार में काफ़ी खामोशी रहेगी और बाजार में वैसी चमक देखने को नहीं मिलेगी जो पिछले। कोरोना काल में बंद रहा जम्मू रोपवे अब फिर से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। महामारी से काफी हद तक निजात मिलने के चलते पीर खोजे महामाया और बहू से महामाया गंडोला सर्विस फिर से शुरू हो गई है और स्थानीय लोगों के अलावा बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक भी गंडोला की सैर का लुत्फ उठा रहे हैं। ये रोपवे प्रोजेक्ट जम्मू में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मील पत्थर साबित हो रहा है। खास बात यह है कि गंडोला और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर्षित करने के लिए इसके किराए में 50% छूट भी दी जा रही है। तो यहाँ पे हमारे 2 सेक्शन हैं। एक सेक्शन है बहू से महामाया तक और दूसरा सेक्शन है महामाया से पीर को तक। अभी जो महामाया से पीर को वाला सेक्शन है ये हमने इसी साल जुलाई में इनाग्रेट किया है। ऑनरेबल एलजी साहब ने इनाग्रेट किया और तब से हमने इस सेक्शन में ना डिस्काउंट रेट पे हमने टिकट्स रखी है। एक्चुअल जो फेयर है उसका हाफ ही प्राइस चल रहा है। तब से 4 महीने हो गए तो हमने डिस्काउंट रेट ही रखा है। हमें सब जम्मू वासियों से या जितने भी पर्यटक यहाँ पे आते थे उनको वेलकम करते हैं कि वो यहाँ पे आए और गंडोला का लुत्फ उठाए। यहाँ पे एक अच्छी सीनिक ब्यूटी है। हमारे सारे जम्मू शहर की ब्यूटी यहाँ से नजर आती है और ये नियरेस्ट प्लेस है हमारे जम्मू सिटी में। तो हम वेलकम करते हैं लोगों का, वो आए। यहाँ पे डिस्काउंट रेट चल रहा है तो अपने फैमिली के साथ आए, बच्चों को यहाँ पे लाए। आरएसपुरा के गांव ममका, खीरपिंड, कोठे और खोड़ के किसानों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। इन लोगों का आरोप है कि बारिश हुए अब 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार का कोई भी नुमाइंदा उनकी खराब फसल का जायजा लेने नहीं पहुंचा। इन लोगों ने सरकार से जल्द खराब फसल का जायजा लेने और इसका उचित मुआवजा देने की मांग भी की है। इन लोगों के मुताबिक खराब फसल को खेतों से हटाने के लिए भी उन्हें डबल खर्च करना पड़ रहा है। फसल खराब है ये तो सारी संसार ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਡੁੱਬੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਨ ਨੇ ਝਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਵਢਾਈ ਵੀ ਤੇ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਈਏ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਬਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। अगर पहले 5000 रही तो हूँ 10,000 रुपये एक कनाल का मंग रहे हैं। इस की किया जाए जो जनता को बहुत मतलब इस नुकसान है। तो अपने सरकार के अगे यो बेनती की जाती है कि इसनू आके जल्दी जल्दी मतलब कि इसकी देखभाल की जाए, गौर की जाए। और जड़ा इन्होंने मतलब कि सरकार ने जड़ा कढ़िया है कि
जिसने अपना इंश्योरेंस कराया उसे नूं ਇਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਸਲ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਓਲੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਦਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਫਸਲ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਫਸਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਔਰ ਐਲਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 5000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਇਧਰ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮਮਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਠੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਧਰ ਕੋਲਾਂ ਦਾ ਵਲੈੜ, ਖੋੜ, ਪਊਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਧਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਤਹਿ ਵੱਜੀ ਹੈ ਉਸ ਓਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਏ और जल्दी कार्रवाई की। हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि से धान और सब्जियों के साथ साथ फूलों की खेती को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मड ब्लॉक के फूल उत्पादकों के मुताबिक पिछले 2 वर्षों में कोरोना महामारी ने उनकी कमर तोड़कर रख दी है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि इस बार दिवाली के त्योहार पर उनका कारोबार अच्छा होगा। लेकिन कोरोना महामारी में हुए नुकसान की थोड़ी बहुती भरपाई होगी, लेकिन हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि में उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और उन्हें भुखमरी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। पीड़ित फूल उत्पादकों ने सरकार से उनके नुकसान का जायजा लेने और इसकी भरपाई करने की मांग की है। पिछले बार साड़ी ये कोरोना की वजह करना फसल नुकसान हो गई और इस बार दिवाली पर बड़ी उम्मीदा ही है कि बाजार ठीक ने, साड़ी फसल जी अच्छी होगी, सारे सपने जो पूरे होंगे। दिवाली तो एक ऐसी चीज है, दिवाली एक ऐसा त्योहार है कि अं सारी पूरे साल की उम्मीद के पर ही फिर दिवाली पर जो है बड़ा कुछ करना है, पूरी उम्मीद ला के दिवाली के उपर बैठे होंगे। अं एक दिवाली का त्योहार तो सारा हा वो सारा जो टुटी गया। परेशान होंदे सानूं तो 3 साल ही हो गए ने, पर ऐदकी जिहड़ा एंड ने कीता ये तो बहुत माड़ा कीता। साडियां सारियां उम्मीदां ते पानी फिर गई, कुछ नहीं बचे। दिवाली ते आस उम्मीद रखी कि कुछ ना कुछ मिलेगा, पर 3 साल हो गए ने मैनू फ्री ठेके भरदे, कख नहीं बनता पिया इत्थे। 2 साल करोना ने नहीं साडा फुल विकन दिता। ऐदकी असीं उम्मीद रखी भी ऐदकी फुल चंगा है, फसल ठीक है, तो ऐदकी एंड ने ते तूफान ने सत्यानाश कर दित्ती साडे ते साडियां उम्मीदां ते सारे पानी फिर गए ते सानू कोई गौरमेंट वालों भी अज दिन तक 2 सालों की कोई मदद नहीं मिली। जिले साडा फुल विकण वाला आंदा उस वेले जद दिल्ली तो आउण लग पैंदा, बाहरों आंदा, इस वेले साडा फुल विकदा ते इस वेले साडी लक टुट गई। नुकसान बड़ा हुई है, 5-6 महीने हुई है, एक ही लगे मेहनत करते। अगू सोचा भाई दिवाली दी चलो फुल फल शैल होंगन ते किश बनागे, कमरा कुमरा बना के कोई ते कख भी नहीं ते हुण के हो सकदा इहदा। हुण तुसें गै सोचना जेहड़ा सोचना, कोई मिलना चाहिदा, किश मुआवजा मिलना चाहिदा। खेती नुकसान हुई बड़ी, के करगे जिमीदार। जम्मू में मशरूम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर कृषि विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। मशरूम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग ने कई योजनाएं शुरू की ताकि किसान इन योजनाओं के माध्यम से मशरूम का उत्पादन कर सके और इसका लाभ उठा सके। मशरूम के उत्पादन को लेकर कृषि विभाग ने किस तरह की योजनाएं शुरू की हैं, इसके बारे में कृषि विभाग के निदेशक के शर्मा ने विस्तार से जानकारी दी। आइए देखते हैं मशरूम के उत्पादन के बढ़ावे को लेकर क्या कुछ जानकारी उन्होंने दी है। मशरूम जो है हमारी एक मेजर एक्टिविटी है जम्मू डिवीजन की। इसके अंडर मशरूम के लिए हम किसानों को पास्चराइज्ड मशरूम कंपोस्ट सीडेड, जिसमें बीज लगा होता है, वो बैग जो है तैयार करके पास्चराइजेशन करके कंपोस्ट बना के उसमें बीज लगा के किसानों को प्रोवाइड करते हैं। इसमें 2 किस्म की हमारी स्कीमें हैं। एक कंपोस्ट हम खुद बना के किसानों को नो प्रॉफिट नो लॉस पे 100 रुपये का बैग जो है उनको प्रोवाइड करवाते हैं। 10 किलो का बैग होता है, इन किसानों को देते हैं। दूसरी हमारी स्कीम है कि जो किसान पास्चराइज्ड कंपोस्ट बनाना चाहता है अपनी, तो वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे हमारे यहाँ जो हमारा पास्चराइज्ड यूनिट है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान इसकी सर्विसेज ले सकते हैं और डिपार्टमेंट इसके लिए
10 रुपए एक बैग के चार्ज करता है किसानों से, जो हमारा बिजली वगैरह का जो खर्चा आ जाता है उसके लिए। तो बाकी ये सर्विस जो है किसानों को बड़े पैमाने पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन वहीं पर आपको लिए चलते हैं हम पंजाब की तरफ और देखते हैं कि पंजाब में सीएम केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। मिलता सानू 30,000 रुपया ते ओहदे चों असीं आपदे जवाक पढ़ा लांगे, जां असीं आपणीआं धीआं भैणां दे ब्याह कर लांगे, जां फिर असीं आपदी अगली फसल बीज लांगे। जे अगली फसल भी नहीं बीजांगे तो असीं खावांगे की? सानू रोकना पैना जी इस चीज़ नूं। मैं तुहाडे तो यही पुछना चाहना, जे आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब दे विच अगले साल आउंदी आ तां तुहाडा इस चीज़ ते स्टैंड की होऊगा? असीं खुश बहुत हाँ, तुसीं 50,000 रुपए मुआवजे की गल जिहड़ी आ दिल्ली के किसानों वास्ते कीती आ, बहुत खुशी की गल है। साडे किसानों वास्ते भी यही होना चाहिए भी घट्टो घट्ट उन्ना क 50 या 60,000 रुपया तो सानू मुआवजा मिले। असीं नहीं चाहुंदे कि किसी किसान की फसल खराब होवे, पर किसान का धंधा यह जा जी, हरेक बंदे का धंधा सेफ आ, हरेक दुकानदार सेफ आने अपना समान चक के अंदर कर लेना जो गड़ेमारी होंदी आ, कारोबारी ने अपनी फैक्ट्री नूं ढक लेना जो ढकी होंदियां ने। पर किसान कोले जिहड़ी फसल होंदी आ जी वो हमेशा खुले आसमान दे थल्ले होंदी आ, ते इदों बड़ा रिस्क है जिहड़ा वो किसी का नहीं हुंदा जिहड़ा किसानां दा हुंदा। बेनती है जी सानू अज दस के जाओ भी आम आदमी पार्टी का स्टैंड की है जी मुआवजे ते। थैंक यू जी। बिल्कुल सर, सरकार सिर्फ पंजाब सरकार 8,000 की गल करती है और 1 एकड़ ते जिहड़ा किसान का खर्चा दैट इज़ नियर अबाउट कि 50,000 तो 60,000, मेरे वीर ने 70,000 तक गल की कि आ जाता है, और जिहदे च ना वो अपनियां कुड़ियां दे विआह कर सकता है और वेट करता कि सरकार कदों मुआवजा देंदी है। सरकार मुआवजा देने की इतनी लंबी उड़ीक करती है और जब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो जिसने ठेके ते लई होंदी है ज़मीन उन्होंने मिलता ही नहीं मुआवजा, होर ही किसी को मिल जाता। सो एक बहुत वड्डी समस्या जिहड़ी उहदी डिवीज़न दे विच भी आउंदी है। सो अगली बेनती मैं करूँगी प्रगट सिंह जी डिस्ट्रिक्ट मानसा तो, जिहड़े गुलाबी सुंडी दे रिगार्डिंग गल करना चाहुंदे हैं। धन्यवाद जी सारे मेरे किसान वीरां दा इत्थे पहुंचण ते। पिछले 2 महीनों तो रौला पै रहा है, बठिंडा मानसा मुक्तसर का सारा नरमा पट्टी तबाह हो गई। सरकार कहती मुआवजा देवांगे, विशेष गिरधौरियां करावांगे, पर मैं तुहानूं दसना चाहना भी जिहड़ी ये गिरधौरी है जिवें वीर ने दस्सिया गड्डेमारी तां विशेष गिरधौरी हो सकती है। जिहड़ी फसलों की गिरधौरी है वह सौणी दी फसलों की 6वें महीने ही हो जाती है भी किने किन्ना नरमा बीजा, किन्नी मूंगफली लाई है, किन्ना झोना। ये गिरधौरी के मसले का सानू किसानों को उलझा रही है। कुछ साडे पार्टी MLA गुस्सा ना करन, वो भी विशेष गिरधौरी की नरमे की मंग करते सी। चलो मेरे नाल वध सियाणे ने, पर गिरधौरी है जी नरमे की 6वें महीने ही हो जाती है भी किन्ने एकड़ फसल नरमे की बीजी है। बाकी नरमा पट्टी पूरी तबाह हुई है, किसी एक किसान का नहीं होया। इस नाल हरेक किसान का जिन्हें 10 क्विंटल का झाड़ लेना सी 2 क्विंटल या 4 क्विंटल मिलूगा। कई किसानों तो मैनूं लगदा 1 क्विंटल ही खड़ना पऊ। जे आपां औसत नुकसान भी मन्नीए भी 6 क्विंटल का औसत नुकसान मन्नीए, अज 8,000 के भाव 48,000 एक किसान का नुकसान होया। पर सरकार कित्थे उलझी हुई है, कहती विशेष गिरधौरियां करावांगे। गिरधौरी हुई पई है, मुआवजा देने का नौ नहीं। जिहड़ा मंत्री खेतीबाड़ी मंत्री शायद बहुतों को पता होना भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की जिहड़ा घपला करके फारग हो गया, वो तो कोई कार्रवाई का नो ही नहीं। ये खेतीबाड़ी मंत्री की जिम्मेवारी थी। मैं बेशक एक पेस्टीसाइड विक्रेता भी हाँ तो किसान भी हाँ। ये खेतीबाड़ी मंत्री की जिम्मेवारी थी भी जिहड़े बाहरों बी आउंदे ने उन्हां दे सैंपल सरकार ने पास करने ने। अज लड़ाइयां कित्थे हो रही ने दुकानदारों ते किसानां दी आपस च। नुकसान किसान का हो गया 48,000 का। उदों बाद जिहड़े मजदूर सी
हरेक मजदूर ने किसी ने 20,000 कमाना थी सीजन च, किसी ने 30,000। तो पंजाब